ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सदार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो विष्णु भगवान की जय। सभी भाई बहनों को नमस्कार। प्यारे भाइयों, कि दुनिया में जितने इंसान हैं उन सारे इंसानों में दो प्रकार की भूख होती है। एक छोटी भूख, एक बड़ी भूख। क्या मतलब? सामान्य अर्थ में हम देखते हैं जो कम खाता है, एक दो रोटी खा लेता है, उससे तृप्त हो जाता है, तो उसको हम कहते हैं ये आदमी कम खाता है, इसकी भूख छोटी भूख है, जो कम भूख लगती है। एक आदमी उससे 4 गुना खा जाता है तो कहते हैं इसको बड़ी भूख है। ये भौतिक बात है, ये भूख नहीं है। वास्तव में भूख जो सबसे बड़ी भूख है, जो कभी मिट्टी थी, रोटी की रोटी भूख तो मिट जाती है। हम 4 रोटी खाएंगे, 5 खाएंगे, आके हम तृप्त हो जाएंगे। एक भूख ऐसी है मानव के पास कि वो कुछ भी खा ले, कितना भी खा ले, वो भूख मिटती नहीं है। उसका क्या नाम है इस भूख का? तृष्णा, वासना, कामना, उदंडता, अहंता, प्रशंसा। प्रशंसा की एक भूख इतनी खतरनाक है, गुरुदेव लिखा है एक जगह, प्रशंसा का नासूर। बड़े बड़े ऋषियों में देखा, हमने बड़े महात्माओं में देखा है, सारी चीज़ों की इच्छाएं उनकी मर जाती हैं। धन की इच्छा मर जाती है, संतान, पुत्र, स्त्री, सबकी इच्छा मर जाती है। लेकिन एक इच्छा ऐसी है जो बड़े बड़े लोगों में होती है, चाहे राजा रंग हैं, चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे संत हैं। अब उसका क्या नाम है? लोकेशना। यानी 3 ऐसा होती है। वित्तेषणा, धन की इच्छा। दूसरी पुत्रेषणा, पुत्र की इच्छा। और तीसरी है लोकेशना। पुत्र की इच्छा भी बहुत लोग मार देते हैं, लेकिन धन की इच्छा भी खत्म कर देते हैं थोड़े ज्ञान होने पर। कितना ही बड़ा ज्ञानी हो जाए, यह ईश्वर की कृपा के बिना लोकेशना नहीं मिलती। लोकेशना किसे कहते हैं? कि लोग मेरी प्रशंसा करें। हर आदमी अपनी प्रशंसा के लिए तड़पता रहता है, भिखारी है। किसी चीज़ की इच्छा होती है, मुझे ये मिल जाए, ये मुझे मिल जाए। जब तक मांग रहती है, ये भिखारी के लक्षण है। चाहे पैसे की भूख हो, चाहे रोटी की भूख हो, जो मांगता रहता है वो क्या कहलाता है? भिखारी कहलाता है। जैसे कोई आदमी बहुत बड़ा आदमी है, ज्ञानी है, ध्यानी है, जो लोगों से ये अपेक्षा रखता है ये मेरी प्रशंसा करें, मेरी फोटो खींचे। ये अध्यात्म का सबसे बड़ा दोष है। लोकेशना, वित्तेषणा, कुछ चाहना, ये कभी मिटती नहीं है। एक ऋषि था, महात्मा, कहीं जा रहा था, नदी के किनारे घूमने के लिए, ध्यान करने के लिए जा रहा होगा। रास्ते में बाई चांस उसको एक डायमंड मिल गया। डायमंड समझते हैं? हीरा। अगर प्रीशियस स्टोन, बहुत कीमती हीरा था। वो बड़ा चमकदार था। तो उसने एक जौहरी से पूछा, भाई ये क्या है? अरे महाराज, ये तो करोड़ों का डायमंड है, हीरा है, बहुत कीमती है, आपको कहाँ मिल गया? मुझे तो मिला था कहीं, तो आप मुझे दे दीजिए, महात्मा बने ना तो तेरे को नहीं दूंगा। तो दुनिया में सबसे ज़्यादा भूखा होगा, गरीब होगा, उसको दूंगा। तो पैसे वाला है, ठीक है। अब महात्मा घूमते घूमते मस्त था, योगी था, ध्यान में था। उसका सहज समाधि लग रही थी। चलते फिरते भी ध्यान में रहता था। चलते चलते एक राजा सेना सहित कुछ सेना लेकर के कहीं दिग्विजय करके आया होगा। वो राजा आ रहा था, महात्मा को प्रणाम किया।
राजा बोले कहाँ से आए हो भाई? मैं फला फला देश का राजा हूँ और मेरे पड़ोस के एक राजा पर हमला करने गया है, उसको युद्ध करके जीत के आया हूँ। अच्छा, वो तेरे अंडर में हो गया? हाँ, मेरा गुलाम हो गया। उन्होंने उसको हाथ निकालो, हीरा दे दिया। राजा बोले बेटे महाराज ये क्या है, कहाँ से ले क्या है? ये हीरा है। कहाँ मिला? मुझे कहीं रास्ते मिल गया था, किसी गिर गया होगा, आपको दे रहा हूँ। राजा से मुझे क्यों दे रहे हैं? मेरे पे बड़ी कृपा आपकी, ऐसी बात नहीं है। मेरा एक संकल्प था कि हीरा जो दुनिया का सबसे बड़ा भिखारी होगा, सबसे बड़ा भूखा होगा, उसको हीरा देने का मेरा संकल्प था। राजा बोले महाराज मैं तो एक बहुत बड़े राज्य का मालिक हूँ, सबसे बड़ा राजा गरीब में नहीं। बोले दुनिया में तुम्हारे जैसा गरीब कोई नहीं है। क्यों? बोले तुम्हारे पास कितनी जमीन है, कितना धन है, फिर तुम्हारी भूख मिट्टी कहाँ है? तो पड़ोसी को बेचारे को मार के आए हो, उसको सेना युद्ध करके खून खराबा करके आए हो, और तुम्हारी इच्छा कभी खत्म होने वाली नहीं है। तुम्हारे जैसा भूखा इंसान मैंने धरती पर नहीं देखा। भगवान ने तेरे को सब कुछ दे दिया, सोना चांदी धन वह सब कुछ मिला, लेकिन तुम फिर भी युद्ध कर करके लोगों को मार रहे हो। तुम बहुत बड़े भूखे हो, तुम्हारे से भूखा कोई नहीं है। राजा ने कान पकड़ लिया, महाराज ये तो वास्तव में आपने सही कहा। अरे भाइयों, लोगों की ये भूख कभी मिट्टी नहीं। कहते हैं कि धन तजे और तन तजे पर मान तजो नहीं जाए। लोग धन छोड़ देते हैं, शरीर का भी त्याग कर देते हैं, राज्य को छोड़ देते हैं, ये मान अभिमान ये छोड़ा नहीं जा सकता। धन तजे और तन तजे पर मान तजो नहीं जाए। मान बड़े मुनिवर गले, मान सबको खाए। अहंकार और मान, मेरी कोई प्रशंसा करे, मेरी दुनिया में जय जयकार हो, ऐसा चिंतन जिस इंसान का है वो कभी ख़त्म नहीं होता है। आज बड़े बड़े ऋषि हमने देखा है, विश्वामित्र और वशिष्ठ की अगर आपने कहानी सुनी होगी कि एक बात का झगड़ा था ब्रह्म ऋषि और राज ऋषि का। विश्वामित्र राजा थे, तपस्या करके बहुत बड़ी तपस्या करी, गायत्री की साधना करी और वो महातपस्वी हो गए। क्योंकि राज ऋषि थे, राजाओं में जो तप करने वाले थे वो राज ऋषि कहलाते थे, और ब्राह्मणों में जो वो तपस्या करते थे ना वो ब्रह्म ऋषि का पद ऊंचा था। इसी पद के चक्कर में 10,000 वर्ष उनका युद्ध चला और वशिष्ठ मुनि के 100 पुत्र मार दिए विश्वामित्र ने। बताइए कितना बड़ा अहंकार था, मैं ज्ञानी हूँ, मैं ब्रह्म ऋषि हूँ। ब्रह्म ऋषि के अहंकार में युद्ध चला। आज हम देखते हैं इस मान के चक्कर में नेता लोग लड़ रहे हैं, कुर्सियाँ तक एक दूसरे को मारने देख रहे हैं। पैसे के चक्कर में, मान के चक्कर में आप देखिए बड़े बड़े करोड़पति एक दूसरे को टक्कर मार रहे हैं। ज्ञान के क्षेत्र में बड़े बड़े पंडित साहब, मेरी भागवत अच्छी है, मेरा ज्ञान बड़ा है, तो ये मेरा नहीं मरता। जब तक ये मेरापन जो है ये मनुष्य का नहीं मरेगा, मान की इच्छा लोके सुना के, ये तब तक आदमी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। भगवान को जो प्राप्त करने वाले उच्च स्तरीय भक्त होते हैं उन्हें अपने शरीर का ध्यान नहीं। राजा जनक थे, हमारे शास्त्रों में राजा जनक को कहते हैं कि वो विदेह थे। क्या मतलब? देह का आभास नहीं था, शरीर होते हुए, प्राण रहते हुए उन्होंने अपनी चेतना को इतना ऊर्ध्वगामी कर दिया कि वो विदेह कहलाए, देह होते विदेह कहलाए। ऐसी साधना, ऐसा ध्यान, ऐसा चिंतन, ऐसा समर्पण हो जाए, उसके लिए गीता के 12वें अध्याय लिखा है कि क्या पहचान है? कहते समय शत्रु से मित्रे से, वो शत्रु मित्र का समान समझता है, जिसमें अभिमान नहीं है। समय शत्रु से मित्रे से तथा मानापमानयो, मान अपमान में भी समान होता है। शिष्टों से सुख दुखेशु समय संग विवृत है, तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी।
उसकी कोई निंदा करे तो दुखी नहीं होता है, स्तुति मौनी, उसकी स्तुति प्रशंसा हो तो मौन रहता है, तो अहंकार रहता है। संतुष्ट तो यह नहीं कि हर तरह से संतुष्ट रहता है, स्थिर मति में मानवीय प्रयोग नर, ऐसा भक्त भगवान कहते हैं जिसकी मति स्थिर है, प्रशंसा में फूल के कुप्पा नहीं होता और निंदा होता है सो वो उदास नहीं होता। ऐसी स्थिति वाला योगी जो है भगवान कहते हैं मुझे प्रिय है। ऐसे लोग जो हैं उनकी भूख की संसार की तृष्णा वासना कामना भूख खत्म हो जाती है। अरे भाइयों, भगवान की कृपा के बिना, गुरु की कृपा के बिना और हमारी साधना के बिना ये असंभव है। 1 करोड़ों में से एक आध को मिलता है, बाकी ठीक है दुनिया में चलता है काम सब। हम भगवान से प्रार्थना करें, हे परमपिता परमेश्वर हमें ऐसी शक्ति दो, ऐसी भक्ति दो, ऐसा ज्ञान दो कि हम अपने स्वरूप को आप में विलय कर दें। जैसे बूंद समुद्र में विलय कर देती है अपना स्वरूप खो करके और समुद्र बन जाती है, जैसे लकड़ी आग में समर्पण करके अंगारा बन जाती है, ऐसे हम भगवान के प्रति अपने इष्ट के प्रति समर्पण करेंगे तो सांसारिक भूख हमारी मिट सकती है। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।